गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज की पहले परिभाषा देखिए। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है। इसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण भुजाओं और कोणों के आधार पर किया जाता है। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो इन त्रिभुजों की रचना हमने इसके पहले क्लास 6 में त्रिभुज के बारे में पढ़ा है बच्चों। तो आज इसका डिटेल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो पहले आपको त्रिभुज बनाना है कॉपी में। और त्रिभुज कैसे बनाना है? एक कोई तीन रेखा हो, तीन रेखा 1, 2 और 3, और तीनों को आपस में क्या करना है? बंद कर देना है। तो त्रिभुज में तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति होती है। तीन रेखाखंड कौन से हुआ? 1, 2 और 3 रेखाखंड। इसमें कितने शीर्ष हुए? 3। 1, 2 और 3। नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B और इसको नाम दे दीजिए C। तो कितने हो गए? 3। तो 3 शीर्ष, 3 भुजाएं AB, BC और CA। और 3 कोण कौन से हुए? CAB, ABC और BCA, यानी 3 कोण हो गए। तो समझ में आ गया? त्रिभुज में तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है जिसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण भुजाओं और कोणों के आधार पर किया जाता है। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज हैं। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो बच्चों आज हम समकोण के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज की पहचान होती है, देखिए इसमें भी तीन भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। तीनों भुजाएं कैसी हैं? बंद आकृति में हैं, पहली बात। दूसरी, इसको समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने का डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो जिन दो भुजाओं को मिलाने पर कोण 90 डिग्री का बनता है उसमें एक भुजा को आधार कहते हैं और दूसरी भुजा को लंब कहते हैं। तो और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम आधार, एक को है लंब और तीसरा है कर्ण। और कर्ण इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी होती है। देखिए ये 4 चित्र बने हैं, चारों में 90 डिग्री कोण इसमें यहाँ बना है तो इसके सामने की भुजा ये है तो इसे कर्ण कहा। इसमें यहाँ 90 है, इसके सामने की भुजा ये है इसलिए इसको कर्ण कहा। और यहाँ ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये है इसलिए इसको कर्ण कहा। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हुआ? समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। या समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो बच्चों कॉपी में बाएं पेज पे कोण का चिन्ह बनाइएगा। कोण की परिभाषा भी हमने जो त्रिभुज की परिभाषा लिखाई है वो त्रिभुज की परिभाषा आप लिखिएगा और कितने प्रकार के होते हैं वो लिखिएगा। फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज डालिएगा और समकोण त्रिभुज के बारे में लिखिएगा। जब आपको इतना आ जाएगा उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है।